हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट। यानी कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने किया था हमारा बेसिक रीजनिंग का कि हमारा बिजनेस है क्या, इसमें हम कैसे क्या करते हैं। यानी कि जब भी हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को और अच्छे से, उस कंसेप्ट को हम और अच्छे से कर सकें। हम डायरेक्टली अगर क्वेश्चन उठा के करने लग जाएं तो हमें ये नहीं पता होगा कि रीजनिंग होता क्या है, कैसे इसका स्टार्ट किया जाए, तो वो चीज़ें क्या होती है हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती हैं। थोड़ा सा हमें बेस पता हो तो आगे क्वेश्चंस करना इजी होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में वही किया था, इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, कितने टाइप्स की होती है, किसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, वो सारा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट टाइम आप रीजनिंग कर रहे हैं तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको वहां पे इससे की जस्ट प्रीवियस वीडियो है वो इस रीजनिंग की ही अवेलेबल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने किया था कि इसके दो पार्ट्स है रीजनिंग के, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और वर्बल के थर्ड पार्ट्स हैं। तो उसी में से एक है जनरल मेंटल एबिलिटी, उसी का ही उसमें जो टॉपिक आता है सीरीज कंप्लीशन। यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा, हमें एक सीरीज को कंप्लीट करना होगा। यानी कि हमें कुछ एक नंबरिंग है या न्यूमेरिकल फॉर्म में या अल्फाबेटिक फॉर्म में, यानी कि या तो हमारा नंबर्स हैं जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, या फिर हम अल्फाबेटिक की फॉर्म में ABCD। इस सीरीज में हमें क्या होगा, एक सीरीज दी होगी, उसे हमें कंप्लीट करना है। यानी कि उसमें एक नंबर है वो मिसिंग होगा, गायब होगा, उसको हमें पूरा करना है। हमें ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक चूज करना है। अब बात ये आती है कि उसको हम चूज करेंगे कैसे, तो थोड़ा इसमें तुक्का लगता है। ट्रिक हम कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आज हम पहले करने वाले हैं उसमें हम स्टार्टिंग में ये करेंगे कि वो चीजें कैलकुलेट की कैसे जाती हैं। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रीजनिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं, या उन्होंने रीजनिंग का उन्हें कंसेप्ट नहीं आता है, क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो उसमें हम पहले करेंगे कि जो ट्रिक्स बताते हैं उसमें हम कैलकुलेट करते कैसे हैं, उस सीरीज को हम निकालते कैसे हैं, उसमें क्या जोड़ें घटाएं कैसे करते हैं चीज़ें, कैसे उसमें हम एडिशन डालते हैं या सब्ट्रैक्शन, हमें कैसे पता चलता है कि इसमें ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें डिवाइड करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम एग्जांपल के साथ क्वेश्चंस करेंगे कि जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो सके कि कौन सा क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं, उसका आंसर हम कैसे देखते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है 1 6 15 क्वेश्चन मार्क। ये चीज हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। 45 66 एंड 91। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। ये ऐसा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ये चीज हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, यानी कि निकालनी है। ठीक है, अब हमें देख के सीरीज स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि कहाँ 1 6 15 फिर क्वेश्चन मार्क है 45 66 61 91, हम कैसे निकालेंगे। लेकिन जब हम करने लगेंगे तो यकीन मानिएगा बहुत ही इजी है। इसमें हम कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इतनी सारे नंबर हैं, तो इसमें हम ये मतलब एक ही अकाउंट सीरीज मतलब क्यों ऐड करते हैं। उसका आंसर क्या है, हमें जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, ये निकालना है, लेकिन ये अपनी मनमानी से नहीं या अपनी कॉमन सेंस से नहीं। कॉमन सेंस तो यूज करने, लेकिन जो इसके ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये जो सीरीज दी हुई है ना, इस सीरीज को हमें पढ़ना है, यानी कि इस नंबर को हमें देखना है, इनको स्टडी करना है, उसी के बिहाफ पे हम ये निकाल लेंगे इनका। तो वो हम कैसे निकालते हैं, इनका बिहाफ हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं कि एक है वो 6 से कैसे संबंधित है, यानी कि एक के साथ जोड़ें घटाएं गुणा करें भाग करें या स्क्वायर करें। ठीक है, कुछ भी करें, ऐसा क्या करें कि 6 बन जाए। 6 का संबंध है वो 15 के साथ क्या है, 15 है उसका संबंध कैसे करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है। सपोज x है, x का संबंध
45 से कैसे होगा, ये हमें क्या है निकालना है। 45 का संबंध 66 से क्या है, 66 का संबंध 91 से क्या है, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। और इन्हीं के आधार पे ही हमें पता चलता है कि इसमें जोड़ना घटाना क्या करना है और कितना जोड़ना है। एक चीज क्या है, इसका कोई स्पेसिफाइड कोई प्रिंसिपल नहीं है कि जो कंसेप्ट यहाँ मैंने करवा दिया सभी क्वेश्चंस में यही लागू होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, तरीका यही रहेगा, तरीका सेम होता है लगभग। ठीक है, अभी हम थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं क्योंकि डिटेल जरूरी है, क्योंकि हाँ ये मतलब उन्हीं बच्चों के लिए जो बिल्कुल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने रीजनिंग के बारे में इतना नहीं सुना है, तो वो हम इसमें थोड़ा सा इसीलिए इसकी डिटेल करने वाले हैं। देन हम इसका क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो अभी आपको लगता है कितना टाइम कंज्यूमिंग, बेसिकली रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब इसकी आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप यूं इसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दोगे एक झटके में, आपको देखने से पता चल जाएगा इसमें क्या ऐड करना और क्या नहीं। लेकिन खैर अभी हम इसकी डिटेल ही करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए क्वेश्चन निकलते कैसे हैं, कैसे इनके आंसर्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब एक है उसका हमें क्या करें कि 6 आ जाए, तो एक में हमने 5 जोड़ दिया, 6 आ गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये 5 है ना, इनका संबंध हम देखें 6 में अगर हमने 5 जोड़े तो 11 बना, 15 नहीं बना। इट मीन्स कि एक बार देखा जाए तो ये लॉजिक हमारा नहीं काम आ रहा। फिर हम ध्यान से देखेंगे, फिर हम क्या करते हैं 6 में से अब इसमें कितना जोड़े, क्योंकि ये तो छोटी सी सीरीज है, हम देख के पता कर सकते हैं कितना जोड़े, लेकिन हम क्या करें, हम फिर उल्टा चलना शुरू कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इनका संबंध कैसा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 6 में से 1 घटाया तो 5 आया। ठीक है, 15 में से 6 घटाया तो 9 आया। 5 आने से थे लेकिन नहीं आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें नहीं पता, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें से हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो 2 सीरीज है, यानी कि ये हमें 2 सीरीज हमारी पेंडिंग रहेंगी। फिर हम क्या करेंगे, 66 में से 45 माइनस कर दिया, 66 में से 45 माइनस किया तो 21 हो गया, और 91 में से 66 माइनस किया तो 25 हो गया। एक बार के लिए हम देखें तो 5, 9, 21, 25 कोई संबंध ही नहीं बना, ऐसा रिलेशन बनाइए, कुछ नहीं बना। इसमें क्या है, कुछ और करना पड़ेगा। तो इसमें हमने एक चीज नोट करेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 और 4 में ना 9 में 4 का गैप है और 21 और 25 में 4 का गैप है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे हमने 5 किया ना, उसमें हमने 4 जोड़ दिया, यानी कि अगर 6 में 9 जोड़ दे तो 15 हो जाए। ठीक है, अगर 9 में हमने 4 जोड़ा तो 13 आ गया। तो अगर हम 15 में 13 जोड़ दे तो कितना बनता है, 28 बनता है। क्या ये आंसर हमारा ऑप्शन में है? बिल्कुल है, हो गया। अब हम इसका कंफर्मेशन कैसे करें कि इज इट राइट और नॉट। भी हमने ठीक है कर दिया, क्या पता ये लॉजिक ना लगता हो, हालांकि देखो 4 का है, हम करें तो उसका हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 13 है तो 13 में हमने क्या जोड़ा, 4 जोड़ दिया, यानी कि 17 हो गया। तो ये संख्या कितनी आ गई, 28 आ गई। तो 28 यहाँ पे, इट मीन्स कि यहाँ पे भी 28 है। 28 में अगर हम 17 जोड़ें तो क्या 45 बनता है। तो ये चीज हम करके देखेंगे। 7, 14 एंड 15 एंड 45 एग्जैक्टली 45 बनता है। ठीक है, यहाँ पे 13 जोड़ा और यहाँ पे 17, फिर यहाँ पे 21 और 25 का गैप है। ठीक है, यानी कि जो सीरीज हम ले रहे हैं ना उसमें +4 करके उसमें ऐड कर दें तो नेक्स्ट सीरीज आ सकती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर 28। इतने से लंबे प्रोसीजर को देख के कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इधर समझाने के लिए किया गया, अदरवाइज ये बहुत ही शॉर्ट में हो जाता है, सिंप्लीफाइड यूं ही निकल जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ा क्योंकि फ्रॉम द बेसिक हमने 0 से स्टार्ट करे हैं। तो ये चीज तरीका है कि इसका हमें ऐड ऑन करने का तरीका देखें। अगर हमें लगता है कि हाँ डायरेक्टली ऐड करने में तो ऐड का तरीका चलेगा, तो हम इसमें से क्या माइनस करना शुरू कर दें और हम गैप देख लें कितने कितने का है। 4 का है, अगर ये नहीं स्टेबल होता फिर हमें कोई और लॉजिक लगाना पड़े। तो इस तरीके से हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन।
देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 5 9 19 2 5 9 19 37 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। इसके ऑप्शंस हैं 73 75 76 78 73 75 76 78। एज यूजुअल हम क्या देखेंगे? इन्हीं का रिलेशन बनाएंगे, क्या संबंध है, और इन्हीं संबंधों के आधार पे ये निकालेंगे कि ये यहाँ पे क्या आएगा। वो हम कैसे निकालेंगे? इन्हीं के संबंधों के आधार पे निकालेंगे। यानी कि सेम वही बात, 2 है वो 5 से कैसे संबंधित है, 5 है उसका और 9 का क्या संबंध है, 9 और 19 का क्या संबंध है, 19 और 37 का क्या संबंध है, और वही संबंध 37 और जो हमें कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर लागू होगा। यानी कि जो जो संबंध यहाँ लागू होंगे वो ही संबंध यहाँ, रिलेशन यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब हम देखें तो यहाँ पे हम अगर 2 की स्क्वायर प्लस 1 करें तो उसका आंसर 5 बनता है। ठीक है, इसका बन गया। लेकिन क्या ये इसके ऊपर अप्लाई होती है? 5 का स्क्वायर करें तो 25 होता है, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ 9 है। इट मीन्स ये लॉजिक क्या हो गया? गलत। ठीक है, फिर हम और देखें कि इसमें और क्या बनता है। तो हमने देखा कि अगर 2 को हम 2 से गुणा करें और प्लस 1 करें तो 5 आता है। ठीक है, 5 को हमने 2 से गुणा किया तो 10 आया। ये 10 से 1 कम है, तो हम इसमें हमने एक माइनस करके देखें तो ये 2 कंसेप्ट आ गए। अब ये 2 और दिए हुए हैं, अगर यहाँ पे अगर प्लस करें हम, ठीक है, 9 को हमने 2 से प्लस गुणा किया और 1 जोड़ दिया, यानी कि मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 कर दिया, तो क्या 19 बनता है क्या? 18 प्लस 9 बन गया। यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस की सीरीज चल रही है। अब प्लस हो गया, अब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया और -1 किया। 19 टू 38 -1 37। यह बिल्कुल ही चीज अप्लाई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? एक बार हम प्लस कर रहे थे, एक बार माइनस कर रहे थे, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया। इट मीन्स अब बारी क्या है? प्लस करने की है। तो 37 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4। 7 टू 14, 1 एंड 6 और 7 74 आ गया। ठीक है, और +1 करने की बारी थी ना, तो +1 कर दिया, यानी कि 75 आंसर आ गया। ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन बी में है। इस तरीके से क्वेश्चन निकाले जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमें कैसे पता चले कि हम 1 जोड़ें, हम इसको 2 से ही गुणा क्यों करें? इसमें हम, इसका हो सकता है कोई और भी तरीका हो, लेकिन कहने का मतलब कि जो ये सीरीज गिवन होती है, जो ये सेंस दी होती है, ये जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसी के आधार पे, उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो भी हमें क्वेश्चन मार्क गिवन होता है, जिसे कैलकुलेट करना होता है, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये चीज करके देखा। अगर यहाँ पे हर बार अलग अलग होता तो कई बार 2 3 4 ऐसे सीरीज भी चल जाती है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का लग रहा था। हमने करके देखा कि ठीक है, यही संबंध है इनके बीच में, तो उस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो अभी हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 4 8 28 4 8 28 244 and question mark. Options are 278 428 278 478 C 628 ऑप्शन डी 728। ये इसका क्वेश्चन है और ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, क्या रिलेशन है इसका? 4 8 28 244। तो इसको हम निकालेंगे किस तरीके से? आपस में वही सेम चीज, वही चीज अप्लाई करेंगे। 4 का
8 के साथ क्या संबंध है? 8 है वो 28 कैसे निकलेगा? 28 है वो 244 कैसे निकलेगा? और 244 के हिसाब से 244 के भी हिसाब से हमें यहाँ पे x की वैल्यू या यूं कह लो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज ध्यान में नोट करें कि इनका तो फिर भी गैप कम था, 5 9 5 2 5 9 19 38 गैप कम है। लेकिन अगर हम देखें कि उसमें तो जोड़ किया ठीक है, घटा किया, तो इसमें 4 8 28 देन डायरेक्टली 244, इतना बड़ा जंप है इसका। तो ये चीज कैसे आई? ठीक है, 2 4 और 28 तक हम कह सकते हैं कि ठीक है, इसमें हमने देखा कि 4 का गैप है, फिर हमने देखा कि चलो 28 का आ गया, 20 का गैप आ गया, लेकिन अब तो डायरेक्टली हंड्रेड्स में गैप चला गया। तो ये हम यहां से देख के हमें क्या क्लियर हो रहा है कि यानी कि ना ही तो इसमें एडिशन होगा और ना ही इसमें सब्सट्रैक्शन होगा। और डिवाइड का तो हम देखें तो इसको चांस ही नहीं बन रहा। तो यानी कि कहीं ना कहीं क्या जाएगा, या तो इसमें ऑप्शन बचता है स्क्वायर का और या फिर मल्टीप्लाई का, दो ही ऑप्शन बचते हैं इसके अंदर। क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आगे जो गैप है वो मतलब मोर देन 200 का गैप है, तो वो तो जोड़ने और घटाने से आता ही नहीं, किसी भी एंगल से नहीं आ रहा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें दो ऑप्शन बचे हमारे पास, या तो हम क्या करें आपस में इनको गुणा करके देखें, ठीक है, या फिर हम क्या करें स्क्वायर करके देखें। तो स्क्वायर से पहले हम एक बार क्या करेंगे, गुणा वाला जमा के देखते हैं कि इसमें गुणा कैसे आया। ठीक है, अब हम क्या करें, गुणा किया हमने तो देखा कि 4 है, इसको हमने 2 से गुणा किया तो 8 आ गया। ठीक है, अब 8 में से किससे गुणा करेंगे, 28 आ जाए, और लॉजिक भी सेम तरीके का होना चाहिए, तो मतलब सीरीज एक उसका कोई आपस में सेंस बन रही हो। तो 8 और 28 है, तो 8 के टेबल में 28 नहीं आता, ठीक है, 24 आता है, तो ये चीज का गैप नहीं बन रहा। अगर हम 4 को करें किससे, कि 7 से किया, 4 को हमने 7 से किया तो 28 आ गया, 2 और 5 7, यानी कि इसमें बीच में 5 का गैप हो गया। ठीक है, देन अगर हम करके देखें, इसमें हम 5 ऐड करें यानी कि 12 ऐड करें, 4 में अगर इसमें हम 12 को मल्टीप्लाई करें तो 8 और 48 ही आता है, जबकि सीरीज क्या है 244। यानी कि इसका हम गैप भी देखें कि चल ठीक है 2 है, उसके बाद 7 है, तो दोनों के बीच में 5 का गैप है, हमने 5 ऐड कर दिया, तो भी ये चीज नहीं बन रही है हमारी। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करें भी ऐसा, तो ये वाला लॉजिक की 44 यानी कि जो 244 आया मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये बात हम देखें तो गुणा करने से यानी कि मल्टीप्लाई करने से, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है कि नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई का भी नहीं है। अगर यहाँ पे तो अगर हम 28 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो भी आई थिंक इसका आंसर है वो नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ गया, इसमें 4 है, तो भी नहीं बन रहा है इसका। तो इसको हम किस सेंस में, यानी कि मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। ठीक है, यानी ये लॉजिक हमारा यहाँ पे यहीं से हमें पता चल जाता है कि नहीं ये लॉजिक नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक ऑप्शन रहता है स्क्वायर का, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, लेकिन 28 क्या है, कुछ नहीं है, 28 का तो कोई संबंध नहीं है 2 के इससे। तो अब इसमें हम क्या करें, फिर हम इसको और हमें दिमाग लगाना पड़े, क्या लगाएं कि ये फर्स्ट सीरीज क्या है, 3 + 1 = 4, यही है पहली सीरीज। दूसरी है 3 और 4 का, अगर 3 को यानी कि स्क्वायर किया जाए, 3 को 2 से गुणा करें और +1 करें तो 8 बन जाता है। ठीक है, स्क्वायर के सॉरी यहाँ पे क्या करें, 3 को हम स्क्वायर करें तो वो होता है 9, -1 करें तो उसका 8 बन जाता है। ठीक है, ऐसा है कि हमने स्टार्टिंग में 3 है, उसमें एक बार प्लस कर दिया, अब की बार हमने एक माइनस कर दिया, किस में, स्क्वायर में, तो 8 बन गया। ये चीज हम देखते हैं। अब क्या आती है, अगेन प्लस की बारी है, उसी हिसाब से देखें तो स्क्वायर किया था, पहले सिंगल 3 था, अब स्क्वायर किया, अब हम क्या करें 3 का क्यूब करें, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 में 1 जोड़ा 28 आ गया।
ठीक है, ये भी बन गया। अब हम क्या करें, 3 का 4 और -1 होगा ना, इस बार 3 का 4 हमारा होगा और -1 होगा, तो वो हम निकालें इसी तरीके से सीरीज कि 3 का 4 है -1 करें, और फिर हमारी जो सीरीज है ये इसका मतलब गैप है वो ज्यादा दिया हुआ है, डायरेक्टली 244 का नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करें, 3 का 4 करेंगे, 3 का 5 करा, +1, देन 3 का 6 किया एंड -1 करें, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारा, वो आंसर हमारा आएगा कि यहाँ पे आया है 3 का 6 -1 वाला 729 -1 करेंगे तो 728 इसका आंसर आता है। क्योंकि इसमें क्या हो गया ना कि कोई लॉजिक निकल ही नहीं रहा, क्योंकि गैप है वो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स क्या है कि कुछ एक सीरीज है वो मिसिंग है। ये चीज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो हमने किया था मिसिंग सीरीज का, वो भी अप्लाई हम कर सकते हैं। जो किया था हमने 4 × 7 वाला, तो फिर 4 × 12 हो गया, इसमें हमने 5 ऐड किया तो 4 × 17 हो गया। देन क्या करें, 4 × ये चीज है वो लॉजिक करके देखना पड़े आपको कि ये लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। 22, लेकिन देखिए तो ये लॉजिक इसके ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, फिर भी नहीं अप्लाई हो रहा, दैट मीन्स कि ये स्क्वायर वाला ही होगा, बाकी इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं चल रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम क्या करेंगे, आंसर निकालते हैं। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन अगर हम करते जाएंगे तो फिर हमारे लिए हमें समझ में आने लग जाएगा, हमारे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। इसका 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन दिया हुआ 1 4 26 27 1 4 27 16 क्वेश्चन मार्क 36 343। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 120 एंड ऑप्शन डी इसका है 125। 125 है। तो अब इसमें हम इसका आंसर निकालेंगे 1 4 27 16। देन यहाँ पे फिर हमें क्या निकालना है वो देखना है 36 एंड 40। तो हम क्या करेंगे 1 4 4 27, यानी कि ये चीजें 27 आ गया, 16 ये हमें निकालना है 36 और 343। इनका क्या संबंध है वो हम निकालेंगे। ये चीजें कैसे निकली, कहीं ना कहीं इनका लॉजिक है ना, एक छोड़ के एक, दो छोड़ के एक, ये आपस में सिमिलर अप्लाई होना चाहिए। मेजर थिंग यही है। अब हम देखेंगे कि ये ध्यान से देखें ना तो ये कोई तो क्यूब है या फिर स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है किसका 6 का, ये स्क्वायर है किसका 4 का, ये स्क्वायर है किसका 2 का। तो एक चीज हम ध्यान देखें ना 2 4 6, तो यहां से भी हम एक डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट के हमारा क्या आएगा 8 का। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट नहीं निकालनी। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, मिसिंग सेंटर की निकालनी है, बीच की। ठीक है, अब हम देखें ना तो 27 क्या है, 27 है ना वो 3 का क्यूब है। 3 × 3 × 3 करे ना तो इसका आंसर 27 होता है, यानी कि 3 का क्यूब है 27। और जो ये 473 है ये किसका है, 7 का क्यूब है। करके देखिएगा आप, ये 7 का क्यूब निकलता है। अब एक चीज हम नोट करें, ये पहले आता है 2 का स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर और फिर क्यूब। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे क्यूब आएगा, मतलब कि ट्वाइस नहीं, 3rd टाइम होएगा।
अब बात आती है क्यूब किसका आएगा, तो हम नोट करें तो 2 5 4 2 3 4 6 7 कंटिन्यूस सीरीज। इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे 5 आएगा तो 2 3 4 5 6 7 सीरीज बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ऑप्शन में 125 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यानी कि हमें देखो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है ना, 36 है, ये नॉर्मल से थोड़ी सी नॉर्मल हमें पता होता है। 27 3 का क्यूब है, ये 2 का है, और इसको आप 1 का क्यूब कह लें, स्क्वायर कह लें 1 का, इसीलिए इसको हमने इतना नहीं कैलकुलेट किया। ये 4 का हो गया, ये भी किसी का क्यूब है। इट मीन्स कि स्क्वायर और क्यूब आएगा, लेकिन स्क्वायर आए या क्यूब आए वो हम यहाँ से पता किया हमने कि यहाँ पे क्यूब फिर स्क्वायर था, इसको छोड़ दियो, फिर स्क्वायर था, फिर क्यूब था। दैट मीन्स क्या, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब, ये संबंध है। तो हमारी टर्म क्यूब की थी, हमने वो चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो ये वाले क्वेश्चंस है वो क्या होंगे, इस तरीके से निकलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार देखने से लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इसकी उस गहराई को, उस संबंध को, रिलेशन को समझ जाओगे, देन इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी हो जाता है फिर आपके लिए वो कंसेप्ट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम करते हैं। क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 3 3 6 7 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 21। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 10 11 12 13, 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 और 21, ये चीज दी हुई है। अब हम इसी के ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, उस सीरीज को निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसका हम रिलेशन क्या रहेगा आपस में। तो हम इस चीज को ध्यान से, इस सीरीज को, इसका आंसर निकालने का यही मूल मंत्र है कि ये जो सीरीज गिवन है ना, उसको आप ध्यान से पढ़ें। हम ध्यान से देखेंगे तो 1 3 3 6 7 9 12 और 21, हम गौर से देखें ना तो देखो 1 3 7, यहाँ पे भी है, और 21, ये कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और का उसमें नहीं जाता टर्म। तो उसी चीज को हम ध्यान में रखें। तो यहाँ पे हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है कि ये तो 3 हो गया, 6 9, यानी कि इसमें +3 ऐड कर दिया 6 आ गया, इसमें प्लस अगेन 3 ऐड कर दिया 12 आ गया, आगे वाले इसमें भी 12 में भी अगर हम 3 ऐड कर दिया, यानी कि नेक्स्ट सीरीज 15 होगी, जो कि हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी, हमें तो इससे मतलब रखना है। ओके, अब हम देखें कि 1 3 देन 7 देन 21, 1 3 7 एंड 21। वैसे प्राइम नंबर तो 5 भी है, वो इसमें नहीं लिया। इट मीन्स कि गैप है, कितने का गैप है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है, देन एक सीरीज मिसिंग होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है, इसका क्वेश्चन मार्क का, और देन क्या ये 21 है। तो हम देखें कि 2 4, यहाँ पे हम देखें कि 6 का गैप आए और फिर 8 का आए, ये चीज है कि इसके हिसाब से देखें कि 2 का है, फिर 4 का है, फिर 6 का होना चाहिए, फिर 8 का होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि 21 में से 8 को माइनस कर दें, 11 में से 8 आप माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या आ गया 3 और 1 13 आते हैं, और साथ में या फिर आप क्या करो, साथ में 6 को जोड़ लो, 6 इसमें भी 13 आते हैं। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे 13 होएगा। तो देखो प्राइम नंबर उतना ही गैप बन गया कि नहीं बन गया, सेम लॉजिक जा रहा है कि नहीं जा रहा, यही है, हमें वही नंबर निकालना था। वैसे प्राइम नंबर तो 3 के बाद 5 आता है, तो वो कंसेप्ट नहीं है इसमें यानी कि 2 जोड़े, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10 ऐसे जाएगा। इट मीन्स क्या है, 13 इज अ करेक्ट आंसर। कि अब इसमें 6 जुड़ेगा तो 6 में
7 में 6 जुड़ा तो 13 आता है और 13 में 8 जुड़ा तो 21 आता है, यानी कि सही है। यही लॉजिक लगेगा। ये कंफर्मेशन भी कर सकते हैं हम और इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं इनके मिसिंग सीरीज के। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी है, इसको हम इजीली क्या है कर सकते हैं। नेक्स्ट एक सीरीज आती है जिसमें हमें अलग एक सीरीज बनानी होती है। वो क्या है, फाइंड द मिसिंग टर्म 3, 20, 63, 144, 275 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 354, ऑप्शन बी 468, ऑप्शन सी 548, ऑप्शन डी 554। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 20, 63, 144, 275। आगे वाला हमें निकालना है। ये हमें ऑप्शन दिए हुए 1, 2, 3, 4। तो ये इसके ऑप्शंस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने के लिए सबसे पहला तो हम वही करते हैं जो हम करते आए हैं अब तक। 3 और 20 का हमने गैप किया तो 17 का आया। 63 और 20 का हमने गैप किया तो कितना आया, यहाँ पे 43 आया। फिर हम क्या करेंगे, 144 का 63 से गैप हम करें, यानी कि इसका गैप है वो बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। 1 और 14 में से 6 गया 81। तो हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा गैप है वो किस तरीके से जा रहा है। 275 का हमने गैप किया 144 से, तो वो गैप इसका कितना आएगा, 131, यानी कि गैप ही बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें हम क्या करें, स्क्वायर करके भी देख सकते हैं हम एक तरीके से। तो अगर हम स्क्वायर करें तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये कोई भी चीज स्क्वायर की नहीं है सिवाय इसके, वो भी नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई हम करके देखें इसमें 3 और 20 का, ठीक है, यानी कि हम हर एक लॉजिक लगा के देखते हैं। 3 और 20 का हम 3 में कैसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 3 के टेबल में 20 कहीं नहीं आता। तो मल्टीप्लाई ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कैसे मल्टीप्लाई निकालें। 3 के अंदर अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें +2 करें तो 18 हो सकता है। 3 × 6 +2 18 + 20, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के अंदर अगर हम एक यही चीज कंसेप्ट लगाएं तो हमें यानी कोई चीज में से बदलनी पड़ेगी। 3 में किया तो अगर हम 20 को 6 से करें तो ये चीज नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। 20 को अगर हम 3 से करें तो प्लस, अगर हम 60 और +3 करें तो 63 बनता है। लेकिन फिर यहाँ पे 3 को 6 से क्यों, ये कंसेप्ट नहीं बना, क्योंकि सेम लॉजिक होना चाहिए। और वैसे भी अगर हम 63 के अंदर भी 3 को करें वही सेम चले, तो यहाँ पे 3 को 3 से होके 9 और +2 होना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। और अगर +4 भी करें तो 9 और 6 को करें तो 189 हो गया, जबकि हमारा यहाँ पे कंसेप्ट 144 तक का ही है। तो ये बात भी हमारी नहीं बनी। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर इसका एक और तरीका क्या होता है, ये होता है, अब हम क्या करें, एक सीरीज हमारी ये बन गई 17, 43, 81 और 131। अब हम आगे वाली संख्या कैसे निकालें, तो इसका हमें तोड़ क्या निकालना होगा, हमें इनका गैप देखना होगा कि इसमें आपस में क्या संबंध है, कितना कितना जोड़ा, कितना कितना क्या घटाया। तो हम क्या करेंगे, 43 में से 17 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 13 में से 7 गए, 6 होता, 3 में से 1 2, यानी कि 26 बचा। 81 में से 43 माइनस करके देखेंगे, 11 में से 3 गए 8 और 7 में से 4 गया 3, 38। 131 में से 81 को माइनस करेंगे 0 और 13 में से 8 गए 5, 50।
ये इसका आता है सेकंड कंसेप्ट। एक इसका गैप क्या हो जाएगा 26, 38, 50 और नेक्स्ट तो हमें कैलकुलेट ही करना है, नेक्स्ट तो हमें पता ही नहीं है। अब हम इसमें क्या देखेंगे थर्ड सीरीज कि इसका गैप कितना है। ये सीरीज हालांकि बहुत ही बड़ी हो जाती है, लेकिन जब कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो हमें इस सीरीज को बड़ा करके भी कैलकुलेट करना पड़ता है, आखिर हमें आंसर तक पहुंचना है। क्योंकि हमने गुणा भाग कहीं करके देखा है, हो सकता है इसके ऊपर एक आधा लॉजिक और भी लग जाए, लेकिन इन द सेंस अगर एकदम से माइंड में ना आए कि ऐसा क्या गुना करें, किस तरह से जोड़ें, क्या घटाएं, किसका स्क्वायर करें या किसका स्क्वायर ना करें, तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम इस तरह की सीरीज को अपना सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, n जो 38 और 26 है इसका गैप हम लेंगे 12 और 50 है और 38 है इसका गैप हम लेंगे 12। कहीं ना कहीं बात बनती नजर आ रही है। ठीक है, 12 निकाल दिया। अब ये 12 निकालने से क्या होगा, हम इस क्वेश्चन मार्क को कैसे निकालेंगे वो जानना है ना, चीज तो वो है। ठीक है, निकाल दिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज हम इस तरीके से करेंगे कि हमें क्या हो गया, हमें लास्ट स्टेप के बारे में पता चल गया कि 12 है, तो ये सीरीज थोड़ी सी अपने को ऊपर बनानी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन मार्क को हम कर सकें। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 20, 63, 140, 144, 275 एंड x। यहाँ पे हमने लिखा इनका जो हम गैप करने वाले हैं वो हम करेंगे, गैप इसका आया 17, 43, 81, नीचे आएगा थोड़ा सा, यानी कि इन दोनों का गैप है 17, इन दोनों का गैप है 43, इन दोनों का गैप है 81 और इन दोनों का गैप है 131। ये फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड हम निकालें, इन दोनों का गैप है 26 और इन दोनों का गैप है 38 और इन दोनों का गैप है 50। इनका गैप हमें निकालना है, इनका गैप हमें निकालना है। थर्ड सीरीज में क्या है, इन दोनों का गैप है 12 और इन दोनों का गैप है 12, इन दोनों का गैप इट मीन्स क्या होगा 12। लास्ट गैप क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इनका भी 12, इनका भी 12, इनका भी 12, तो सिमिलर हो गया। तो अब हम क्या करें, गैप में पता चल गया ना, तो हम क्या करेंगे ना 50 में 12 जोड़ देंगे। आगे हम यूं कह लो कि 38 में हमने 12 जोड़ दिया 50 आ गया, तो नेक्स्ट सीरीज क्या आ जाएगी, 50 में हम 12 जोड़ देंगे यानी कि 62 आ गया, 62। ये संख्या कवर होगी। अब हम देखें कि 81 और 131 का गैप है वो 65 है और 131 और क्वेश्चन मार्क यानी कि x है उसका गैप कितना है 62 है। समझाने का तरीका है कि रीजनिंग में कहीं आपको हो कि इतना बड़ी सीरीज करने लगे तो क्वेश्चन निकल गए, ये चीज हम डायरेक्टली ऐड बैक ऑन कर देते हैं, लेकिन ये बैक ऐड कैसे करते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा कंसेप्ट बन गया यानी कि 131 और इधर आ जाएगा 62, तो -62 और ये -x हो गया। ठीक है, यहाँ पे x प्लस का है, इधर माइनस आ जाएगा, या इसको हम क्या -31 ऐसे भी जा सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि हम इस 361 के अंदर 62 यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐड करें, यानी कि -x हमें प्लस का निकालना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 131 है और 62 है, ये किसके बराबर, ऐसा होगा, ये 131 प्लस 62 इज इक्वल टू x। कैसे कि ये चीज इसमें हम जो 81 है उसमें हमने 50 जोड़ने पे 131 आता है। ठीक है, तो यह हम ऐसे कह सकते हैं सीरीज अगर x की बनानी है ये चीज आती है इसमें, उस टाइम से थोड़ी सी गलत लिखी गई सीरीज, यानी कि x यानी कि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो हम क्या निकाल लेंगे कि x में से 131 किया हमने, यानी कि इन दोनों का गैप है 131 में से 81 माइनस किया तब 50 आया, दैट मीन्स x में से 181 करेंगे, 131 माइनस करेंगे तो 62 आएगा।
तो हमने x में से ये किया, तो x इज इक्वल टू 62 प्लस 131, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 391। एक मिनट, 131, हाँ 62 जोड़ा 391 आना चाहिए, 391, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया 193, ये आया ये वाला 193। अब हमें ये वाला क्वेश्चन मार्क भी निकालना है। ये हम थर्ड कंप्लीट हो गई, सेकंड कंप्लीट हो गई, फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब हम जो इसका बेसिक है वो कंप्लीट करेंगे। ये इसको यूं कह लो कि जो हमारा जीरो सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब हम जो नेक्स्ट का कंसेप्ट है वो कैसे करेंगे, ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये सीरीज वही एप्लीकेबल होती है जब हमें कुछ नहीं सूझता। अदरवाइज ये बहुत ही लेंथी सीरीज है, ये टाइम कंज्यूम इसमें काफी हो जाता है, थोड़ा फटाफट भी करना पड़ेगा, समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन अगर हमें कोई सूझता नहीं ना कि इसका गुणा भाग जोड़ करके क्या निकालें, समझाने का पर्पज यही है कि अगर कोई ऑप्शन ना दिखे तो आपको ये ट्रिक भी आनी चाहिए, ताकि हम इसके थ्रू एटलीस्ट आंसर तक तो पहुंच जाएं। एटलीस्ट रॉन्ग तो ना हो, अगर कई बार टाइम बचा हो तो ये सीरीज कंप्लीट कर लें। अदरवाइज इसका आप मल्टीप्लाई करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक सारी आनी चाहिए, इसीलिए मैं अलग अलग ट्रिक्स है वो लेके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमारी ये सीरीज भी कंप्लीट होगी। अब हमने देखा ना कि 144 है, इसमें 131 जोड़ दिया तो हमारा 275 बन गया। यही बात थी ना, यानी कि 3 में 17 जोड़ दिया तो 20 बन गया, 20 में 43 जोड़ दिया तो 63 बन गया, और 63 में 81 जोड़ दिया तो 144 बन गया, 144 में 131 और 275 बन गया। तो वही सीरीज यहाँ पे है। एक बात तो ये, दूसरा क्या हो गया कि हमारा सेम वही बात है कि इसमें से x में से 275 माइनस कर दें और बराबर हमारा क्या आ जाएगा 193 आएगा। ठीक है, तो एज यूजुअल 193 प्लस 275, चाहे आप ये चीज यहाँ पे कर लेते हैं कि इसमें 193 ऐड होएगा। 275 में हमने 93 किया, 8 6 4 जोड़ यही होता है इसका 468। ऑप्शन में 468 कहाँ है? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। शॉर्ट ट्रिक आजमाएं, जितना हो उसके शॉर्ट ट्रिक आजमाएं, लेकिन यहाँ पे समझाना इसलिए जरूरी था। ट्रिक जरूर लंबी है, लेकिन हमें कैसे ना करके आंसर तक पहुंचना है, और हमें सीरीज को देख के समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या ट्रिक लगाएं। अदरवाइज इसमें लग सकता है स्क्वायर का या कोई चीज को ऐड ऑन करके हम कर सकते हैं कि 12 का है, ठीक है, 64 से संबंधित कहीं ना कहीं है, ये हमारा हम क्यूब से कर सकते हैं अगेन, या फिर स्क्वायर से भी हम कर सकते हैं, इसका 3 से डायरेक्टली कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो हमारा 5 और 15 से रिलेट कर रहा है, हम निकाल सकते हैं एक ना एक, इसमें इस तरह का लॉजिक हमारा बैठ सकता है। लेकिन होगा क्या कि थोड़ी सी उसमें अगर हमें कुछ समझ नहीं आता इन द केस, तो हमें ये वाला कंसेप्ट भी आना चाहिए ताकि हम उसके थ्रू भी आंसर कर सके। तो एक आपका जो आंसर करने का तरीका होता है वो ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1/2, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 3/4, 5/8, 7/16 एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 9/32, ऑप्शन बी 10/17, ऑप्शन सी 11/34, ऑप्शन डी 12/35। ओके, ये 12 है, कंफ्यूज ना होना देख के, 12/35 ये हमें क्या है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हम इस सीरीज का रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहला हम यही करते हैं और इनका संबंध देख लेते हैं। इनको हमने क्या किया, ठीक है ये डिवाइड में था, बिल्कुल बटे में है, डिवाइड है, लेकिन इसका हम सीरीज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसके दो ग्रुप बना लेंगे, 1, 3, 5 और 7। इसका क्या संबंध है, 2, 4, 8 और 16, इनका क्या संबंध है। हम देखते हैं ना कि प्राइम नंबर है या +2 +2 +2, दैट मीन्स अगला भी +2 होगा, क्या 9। देखिए ऑप्शन में डायरेक्टली जो ट्रिक क्या होता है ना करने का, 9 आ गया, 9 सिर्फ एक में है, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कंफर्मेशन क्या हो, 2 में 2 को गुणा किया 4 आ गया, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया, 8 को 2 से गुणा किया 16 आ गया, 16 को 2 से गुणा करोगे 32 आ जाएगा अपॉन 32। तो ये क्या हो गया, आंसर निकल गया। इस तरह के बटे में देखिए, डिवाइड में देखिए, क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना। 2 सीरीज बना लो, ऊपर की और नीचे की, आपस में संबंध देखो उनका क्या है। एक का निकल गया, दूसरा देखो ही ना, टाइम कंज्यूम किस लिए करना, टाइम बचाओ, टाइम सेविंग का यही होता है, बेसिक ट्रिक यही होती है हमारी। एक चीज हमने निकाली, जो हमें इजी लगी वो निकाला, हमें पता है कि ट्रिक सही जा रही है, करेक्ट कर दो। लेकिन अगर यहाँ पे भी क्या होता, 32 होता तो हमें निकालना पड़ता, या फिर यहाँ पे 9 होता तो हमें आगे निकालना पड़ता। तो इस तरीके की सीरीज करके भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ये ट्रिक्स होती है, जो हमारे डिवाइड का क्वेश्चन होता है वो हम इस तरीके से करते हैं, और देखा जाए तो सबसे वेरी इजी भी रहा, ये जल्दी से निकल जाता है, इजीली इसके कंसेप्ट है वो समझ में आ जाते हैं। तो ये हमारे बिल्कुल बेसिक थे। न्यूमेरिकल का फॉर्म हमने किया है, जिसमें हमने मिसिंग नंबर को कैलकुलेट किया है। तो ये आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको टॉपिक कंसेप्ट समझाए गए हैं। अभी भी इसकी ट्रिक के देखी जाए तो खत्म नहीं होती, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे हमने नियर अबाउट 6-7 क्वेश्चंस किए हैं, सब में हम कोई ना कोई अलग चीज लेके आए हैं। मतलब तरीका यही रहेगा कि आप बस एक सीरीज जो दी हुई है ना, जो दी हुई सीरीज है उस सीरीज को पढ़ो, जो क्या सीरीज दी हुई है उसी के बेस पे आंसर निकालना है। मेन चीज यही है, अपना खुद का नहीं कि 2 कैसे ऐड किया, 4 कैसे ऐड किया, इसमें ऐसा मतलब 2 क्यों किया ऐड, यहाँ पे इसको गुना क्यों किया है, क्योंकि उस चीज को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ के ही वो सीरीज निकल रही थी नेक्स्ट वन, इसीलिए हमने ये किया। हमने नहीं किया, इन्होंने दिया हुआ है, हमने तो उसको ढूंढा है कि इसमें इस तरीके से करके इन्होंने सीरीज दी हुई है। तो ऐसे करके आप इसको क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, होप्स आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, वाइडर भी है। अगर नहीं आता तो इससे बड़ा कोई बोरियत नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आता क्या लिखे, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आप करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग कंसंट्रेशन करके करेंगे तो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।